एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल दोनों ही हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा जेल की बात करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर हम एलोवेरा का जूस पीते हैं तो वो हमारे ओवरऑल हेल्थ को ठीक करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो एलोवेरा हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से इसका जो जेल होता है वो हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर ले, यानी कि एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल है उसको अगर मिक्स कर ले, तो ये हमारे स्किन और बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि अगर हम एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिलाकर हमारे चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर करता है और बालों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद होता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल को मिला के लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से हमें हमारी स्किन पे इसको अप्लाई करना चाहिए। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ये हमारी स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है। विटामिन ई कैप्सूल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और साथ ही साथ एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं स्किन के लिए। सबसे पहले जानते हैं तो अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, डार्क स्पॉट की समस्या रहती है, तो एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिलाकर आप चेहरे पर लगाइए। आपकी पिगमेंटेशन दूर होती है, आपके डार्क स्पॉट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं वो आपकी स्किन को सूथिंग करता है, क्लीन करता है, अंदर से क्लीन करता है, टैनिंग दूर करता है और साथ ही साथ आपके मिलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करने का काम करता है, जिससे आपके पिगमेंटेशन के साथ साथ दाग धब्बे भी दूर होते हैं। यानी कि कोई भी कहीं पे भी डार्क स्पॉट है चेहरे पर तो वो कम होता है। तो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट कम करने में ये हेल्पफुल है। एलोवेरा जेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, चेहरे पर बार बार फोड़े फुंसियाँ बन रही है, तो उसको ये ठीक करता है, रिपेयर करता है स्किन को। और विटामिन ई कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जो एक्ने और पिंपल्स के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है। तो क्योंकि क्या होता है, एक्ने पिंपल्स तो फिर भी क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो जिद्दी दाग धब्बे होते हैं वो चेहरे पर वैसे ही रह जाते हैं। अगर आप एलोवेरा जेल में विटामिन ए कैप्सूल मिला के चेहरे पर लगाते हो तो दाग धब्बों का भी नामो निशान नहीं रहेगा चेहरे पे। तो एक्ने, पिंपल्स और दाग धब्बों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सॉफ्ट स्किन के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, यानी कि आपकी स्किन को ये मुलायम और नरम करता है। एलोवेरा जेल में मॉइस्चराइजिंग गुण पाया जाता है, ये नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। अगर आपको रात को नेचुरली मॉइस्चर करना है अपनी स्किन को, कोई भी आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, लगाया, तो आपको एकदम नेचुरली मॉइस्चराइजर मिल जाता है। इससे स्किन मुलायम होती है, अंदर से हाइड्रेट होती है, इसको नमी मिलती है, आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं इससे। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है स्किन को मुलायम और सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर इसके अंदर आपने विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिला दिया तो इससे आपकी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट और हाइड्रेट होती है। तो आपकी स्किन को मुलायम और नरम बनाने के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा एंटी एजिंग गुण पाया जाता है विटामिन ई कैप्सूल में। आपको क्या करना है, और एलोवेरा जेल में अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल मिला के लगाते हो तो ये आपकी एजिंग की प्रॉब्लम दूर करते हैं, रिंकल्स की समस्या दूर करते हैं, स्किन को टाइट करता है और साथ ही ग्लोइंग बनाता है। तो आपकी स्किन की जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है वो दूर करता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे अगर आपके उम्र से पहले स्किन है वो लूज पड़ रही है तो लूज पड़ने की समस्या दूर होती है, स्किन टाइट होती है और आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होती है। तो एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा स्किन को नेचुरली ग्लोइंग करने के लिए, अगर आप अपने चेहरे को नेचुरली ग्लो पाना चाहते हो, फेशियली आप ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हो अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, तो आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ें चेहरे पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल को अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कीजिए। जैसे कि फेशियल करते समय मसाज करते वैसे चेहरे की मसाज कीजिए। इससे आपकी स्किन ग्लोइंग होती है, नेचुरली आपको ग्लो मिलता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। ओपन पोर्स की समस्या दूर करने में, अगर आपके डार्क ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करता है। स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। न्यू स्किन, न्यू सेल्स बनाने यानी रीजनरेट करने में ये हेल्प करता है। अंदर से स्किन को हाइड्रेट रखता है, नमी देता है। तो स्किन हाइड्रेशन के लिए भी एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ ये तो रहे स्किन के लिए, अब जानते हैं कि बालों में ये कैसे फायदेमंद होता है। बालों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि बाल रूखे हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप विटामिन ई कैप्सूल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने बालों पे अच्छे से मसाज करते हो, ये अपने बालों पे रेगुलर बेसिस पे लगाते हो, तो ये आपके बालों को पोषण देता है, आपके बालों की जड़ों को अंदर से नमी देता है और रूखेपन को दूर करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है और बालों का झड़ना कम करता है। क्योंकि अंदर से उसको पोषण मिलेगा, नमी मिलेगी, तो ये बालों की जो जड़ें होती है उसको मजबूत करता है। तो जो बालों की ग्रोथ है वो भी बढ़ती है और बालों का झड़ना भी कम होता है। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपके बाल सॉफ्ट और सिल्की हो नेचुरली, तो आप एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर अपने बालों को अच्छे से बालों पे लगाए। जैसे कि हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं, वैसे हेयर मास्क की तरह आप अपने बालों पे लगा के इसको अगर छोड़ते हो फिर वॉश करते हो, तो इससे भी आपके बाल है वो स्मूथ होते हैं और सिल्की और शाइनी होते हैं। तो बालों को स्मूथ सिल्की बनाने के लिए, डेंड्रफ की अगर समस्या है तो विटामिन ई कैप्सूल के अंदर जैसे मैंने बताया कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो डेंड्रफ की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है और आपके बालों का ग्रोथ बढ़ाता है और बालों का झड़ना भी कम करता है। तो बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, अपने क्वांटिटी के हिसाब से चेहरे पर लगाना है, बालों पे लगाना है उसके हिसाब से। उसके अंदर एक विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल आता है उसको उसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ देर तक मिक्स करने के बाद ये जो जेल बन जाती है, क्रीम बन जाती है, उसको आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। कोई भी धूल मिट्टी के कण चेहरे पर नहीं होने चाहिए। साफ करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करके 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए 3 से 4 मिनट मसाज कीजिए, फिर आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है आप रात के समय कर सकते हैं, चाहे दिन के समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप इसको अप्लाई कीजिए। ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं, स्किन को सूथिंग करने का काम करते हैं, हाइड्रेट करने का काम करता है। अगर बालों पे लगाना है तो बालों पे भी इसी तरीके से मान लो 1 से 2 चम्मच के अंदर ऑयल मिलाया है और अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कीजिए। अगर आपके डेंड्रफ की समस्या है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, तो आपको जड़ों में इसकी मसाज करनी है। अगर आपको बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने हैं तो जो ओवरऑल बाल है उस पर आपको ऐसे जैसे हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं वैसे पूरे बालों पे आपको लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, फिर आप इसको वॉश कर सकते हो। तो आप चाहे तो किसी आपके जो आप यूज़ कर रहे हो हेयर मास्क उसमें मिक्स भी कर सकते हो, नहीं तो इसको अलग से भी आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से इसको अपने बालों पे लगाना है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं उनकी स्किन है वो सेंसिटिव होती है काफ़ी, तो कोई भी स्किन पे कोई भी चीज़ लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना, अपने हाथ के पीछे की तरफ लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़। अगर आपको पैच टेस्ट करने पे कोई भी जलन खुजली महसूस नहीं होती है तो आप इसको कंटिन्यू अपनी स्किन और बालों पे अप्लाई कर सकते हो। इनकेस आपको खुजली, जलन, रेडनेस कुछ भी फील हो रहा है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर कोई आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एलर्जी की समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अब जितना हो सके उतना पानी पीजिए। विटामिन्स, मिनरल्स वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। स्ट्रेस, अगर किसी भी चीज़ की वजह से स्ट्रेस है तो उसको कम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।